हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड फ्रेंड, यदि आपने इस स्टोरी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो आप लोग पहले उन पार्ट को जा कर के देख लीजिए और सुन लीजिए। इसके बाद आप इस स्टोरी के ये वाले पार्ट को सुनिएगा, आपको तभी समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या चल रहा है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगी ने विंग को अपने लैग में बिठा कर रखा था और बोल रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारी कैसी भी स्मेल बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वांगजी ने फिर वांगजी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोलता है, बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है कि क्या ये सच है जो आपने अभी कहा। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहता है, क्या कहा मैंने, क्या सच है। तो कहता है, यही कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया। तो वांगजी कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो विंग कहता है, यदि आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे इस तरह छोड़ करके नहीं जाते। तो वांगजी ने विंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज करते हुए और उसे अपने हक करके गले लगाते हुए बोलता है कि विंग, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ा। पर ये बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ही ज़्यादा। और फिर विंग को अपने अपने सामने करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के और अपने दोनों हाथों को विंग के फेस पे रख करके बहुत ही प्यार से उसे विंग को अपनी तरफ करते हुए उसके लिप में एक हल्का सा उसने फिर से किस किया। बहुत ही वो हल्का सा किस था जैसे पैक करते हैं वो किया और बोलता है कि ये मेरी फ़र्स्ट किस थी जो मैंने हमेशा से ही ना तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, और आज मैंने वो तुम्हें दी है। और मेरी फ़र्स्ट किस और जिसके साथ हुई है, मैं उसी के साथ अपनी लास्ट भी किस भी करना चाहता हूँ विंग। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे सच में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से जब तुम वो छोटे से विंग थे ना, तब से मेरा माई लिटिल बनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है और मैं तुमसे अपने दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें क्या अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो विंग की आंखें थोड़ा नम थीं और विंग उसके वांगजी के हाथों में हाथ रख करके जो उसने उसके फेस पे रखा था, अपने दोनों हाथों को उसके हाथों में रखते हुए बोलता है कि गगा, मुझे आपकी बातों पर बिलीव तो हो रहा है, पर मैं इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहता। आप मुझे इस तरह चले गए छोड़ करके, मैं उस बात से बहुत हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। क्यों गए थे आप मुझे बताएंगे क्यों गए थे आप। तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तुमने मुझसे पूछा है और मैं तुम्हें ना बताऊं। उस समय क्या हुआ था कि जब मैं तुमसे मिल करके तुम्हारे घर से गया था, तो इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा, इवनिंग हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान बैठे थे। तो मैंने पूछा अंकल से कि क्या बात है अंकल, आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हैं। तो अंकल ने कहा कि वांगजी, जो मेरे फादर हैं, मतलब वांगजी के ग्रैंड फादर, तुम्हारे जो ग्रैंड पा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इस समय वहाँ पे वो अकेले हैं यूएस में, और सिचैन की यहाँ स्टडी चल रही है। सिचैन उनके पास नहीं जा सकता और मैं यहाँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और इस समय तुम जानते हो बिजनेस भी हमारा लॉस में चल रहा है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम चले जाओ। मैं क्या करूँ, मैं इस समय फादर को अकेले नहीं छोड़ सकता, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, फ़ोन आया है उनका। तो वांगजी ने बिना कुछ सोचे ही बिना कोई देरी करते तुरंत बोला कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा ग्रैंडपा के साथ, क्योंकि वांगजी ना अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और वो उनके काफ़ी क्लोज भी है और ग्रैंडपा भी वांगजी से बहुत प्यार करते हैं।
पर जो ये लेंस इंडस्ट्री है ये इनकी ना ख़ानदानी बिजनेस है। तो ये उसके ग्रैंडफादर का जो बिजनेस है वो यूएस में भी है, फॉरेन में भी है इन लोगों का, और पहले भी था। तो इसीलिए वो यूएस का बिजनेस ही संभाल रहे हैं। और ग्रैंडफादर ना वांगची के जो ग्रैंडफादर वो यूएस में ही रहते थे, वहीं का बिजनेस संभालते थे, और लैन जिनेन यहाँ चाइना में। इसीलिए ना वांगजी को तुरंत मान गया और वांगजी को अपने ग्रैंडफादर की केयर करने के लिए तुरंत यूएस के लिए वहाँ पर उन्हें भेजा गया। वांगजी को एक एक जो लैन चिरैन के जो मैनेजर था, लैन चिरैन का मैनेजर, उसके साथ में वांगजी को भेजा था यूएस। जब वांगजी 15 ईयर का था, अपनी 15 साल की उम्र में ही वांगजी चला गया था। और यहाँ जब वांगजी गया था तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो विंग को इन्फॉर्म कर पाए, और विंग तब सिर्फ 8 साल का था। और वांगजी के जाने के बाद यहाँ विंग के साथ बहुत कुछ हुआ, पर वांगजी नहीं आ सकता था, क्योंकि वांगजी ने कहा क्योंकि मेरे फादर की मेरे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ख़राब थी विंग, और मैं उन्हें छोड़ कर के नहीं आ सकता था। मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी हर एक बात पता है। मैंने अपने गगा से मैंने अपने अंकल से सब कुछ जाना है तुम्हारे बारे में, पर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। जब ये पूरे 2 साल तक तो मेरे जो ग्रैंडपा अपने स्ट्रगल, अपनी तबीयत में ही परेशान रहे, और उन्हीं 2 साल में मुझे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी थी। मुझे काफ़ी वहाँ पर, क्योंकि जब पहुँचा मैं यूएस में तो वहाँ न्यू कोर्स था, जैसे मुझे कवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ न्यू स्कूल, न्यू फ्रेंड्स, तो वहाँ मुझे सर्वाइव करने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं उसमें थोड़ा डिस्टर्ब था, परेशान था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और ग्रैंडपा को भी मैं ऐसे छोड़ कर के नहीं आ सकता था, इनकी एक आखिरी उम्मीद थी। और 2 सालों के बाद मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो गई, शायद तुम्हें पता हो। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया, कहता है हाँ, मुझे गगा ने बताया था कि उनके ग्रैंडपा की डेथ हो गई, और गगा और अंकल वो दोनों भी गए थे ना। तो वांगजी ने नोट किया कि हाँ, वो दोनों भी गए थे। और इसके बाद मुझे वहीं पर छोड़ा गया। जो उनके जो ग्रैंडपा के जो असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे उनके जो सेक्रेटरी थी, उन्होंने मुझे यूएस के बिज़नेस के बारे में बताया, उनके बारे में सिखाया। जो ग्रैंडपा का जितना भी बिज़नेस था वो मैंने वहाँ संभाला। और इसके बाद मेरी स्टडी भी साथ में चलती रही। कुछ समय वहाँ गगा को भी मेरे साथ ही रहना पड़ा, ताकि वो मेरी हेल्प कर पाएँ उस बिज़नेस को संभालने में, क्योंकि गगा ना जो चाइना का बिज़नेस संभालते हैं, तुम तो ये बात जानते ही हो। और जो ग्रैंडपा जो यूएस में उनका जो बिज़नेस था वहाँ का, वो सारा मैं संभाल रहा था। इसलिए मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था विंग। मेरे पास ना हर एक पिक्चर है, हर एक डिटेल है मेरे पास में कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। बस मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, और जब मैं तुमसे बात करना चाहता था पूरे 4 साल बाद, तो तब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। तुम मुझसे क्यों बात नहीं करना चाहते थे विंग? तो विंग ने पाउट बनाया और बोलता है कि मैं आपसे नाराज़ था बहुत ज़्यादा, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको पता है ना कि मैं जब छोटा था तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं सिर्फ आपके पास आता था, और मेरे और आपके हम दोनों की ही बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि मैं इतना लिटिल होने के बाद भी आपको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था, अपना बेस्टी समझता था। और मेरा बेस्टी ही मुझे छोड़ करके चला गया, मुझसे कोई बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज़ था। पर मैंने ना जो गगा हैं उनसे आपके बारे में जाना, और मैंने उनके पास से ही आपकी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने देखी, जिससे मैं आपको तुरंत पहचान गया था कि आप मेरे वांगजी गा हैं। तो वांगजी कहता है तुम मुझसे इतना नाराज़ थे, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई विंग। तब भी तुमने मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गगा हूँ, और मुझे लगा कि तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तो विंग फिर कुछ नहीं बोला, और उसने बस वांगजी को हग किया, और फिर हग किए हुए ही अपनी आँखों को बंद करते हुए बोलता है कि मेरी डैड को क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में क्यों हैं, आप मुझे बताएंगे? तभी ना एक खांसने की आवाज़ आती है, जैसे खांसते खखारने की इस तरीके की आवाज़ आई। तो उन दोनों लोगों ने, जो वांगजी और विंग, बहुत ही अभी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और बहुत ज़्यादा क्लोज हो करके टच करते हुए कभी एक दूसरे को हग करते, कभी वांगजी विंग की चीख पे किस करके, बहुत ही ज़्यादा लवी डवी उनका यहाँ मोमेंट चल रहा था, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे दोनों लोग। तो वो भूल ही गए थे कि डोर है वो ओपन है, तो कोई भी अभी इस समय आ सकता है।
तभी ना उन्हें ककारने की खांसने की आवाज़ आती है। और जो शिनचैन है वो बोलते हैं कि मैं भी हूँ, तुम लोग होश में हो ना, मैं अभी आया हूँ। वांग जी यहाँ क्या चल रहा है? जब वांग जी और विंग ने सामने देखा वो दोनों तुरंत खड़े हुए। विंग भी ना जल्दी से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। अब वो पूरी तरह से उसका नशा उतर चुका था और वो ना अपनी शर्ट की बटनों को थोड़ा बंद करते हुए, क्योंकि वो ओपन थी, तो वो वहाँ शिनचैन का ना बहुत ज़्यादा शिनचैन की रिस्पेक्ट करता है विंग। तो इस तरह नहीं खड़ा हो सकता शिनचैन के सामने। तो खड़े होते हुए वांग जी भी ना अपने आप को थोड़ा ठीक करते हुए, दोनों का फेस एकदम इतना रेड था। और जो शिनचैन है वो बहुत ही ज़्यादा टीजिंग सी स्माइल कर रहे थे और बोलते हैं कि ओ, तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो वांग जी, तुमने विंग को प्रपोज कर दिया, तुमने विंग को बता दिया कि तुम विंग से प्यार करते हो। तो वांग जी ने चुप हो गया वांग जी, और अपने गगा की तरफ देखते हुए थोड़ा देर शांत हो गए। फिर बोलता है, गगा प्लीज़ आप यहाँ कब आए, आप मुझे बताएंगे? तो बहुत मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली। तो वो जो शिनचैन है वो कहते हैं, रिलैक्स, मैं यहाँ बस अभी आया, बिल्कुल अभी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, बस मैंने तुम दोनों लोगों को इतना ज़्यादा क्लोज देखा कि शायद तुम दोनों के बीच में एक हवा भी की भी जाने की कहीं जगह नहीं थी, कि शायद हवा भी निकल सके, हवा भी पास हो सके तुम दोनों के बीच से। तो बस इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि पहले मैंने जाने के बारे में सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना इस जो क्यूट कपल है इन्होंने डिस्टर्ब करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए मैंने बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए तुम दोनों लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बारे में सोचा। ज़्यादा कर दिया क्या? तो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों विंग, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो विंग आया और कहता है, गगा नहीं, आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ना वांग जी का ही मुझे परेशान कर रहे थे, ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के रखे हुए थे, बैठे हुए थे, और मैं कोई इनसे प्यार नहीं करता, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। तो वांग जी कहता है, तो विंग तुमसे अभी पूछा किसने? मैंने बस तुम्हें बताया, और तुम तो पहले ही कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो विंग कहता है, मैं इनसे ये पूछ रहा था, जैसे टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है शिनचैन का, मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरे डैड को क्या हुआ है, वो हॉस्पिटल में क्यों है, मैं उनसे ये पूछ रहा था। तो शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखा और बोलते हैं, तो क्या वांग जी तुमने बता दिया? तो वांग जी कहता है, नहीं कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता पाया, मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि अंकल हॉस्पिटल में है और मुझे लगता है कि हमें विंग को बता देना चाहिए। तो विंग कहता है, आपको भी पता है, आपने भी मुझे नहीं बताया मेरे डैड को क्या हुआ है, वो क्यों है हॉस्पिटल में? विंग ना थोड़ी अब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, परेशान हो गया था। तो शिनचैन ने विंग के शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं कि विंग तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं ना अभी हॉस्पिटल से ही होकर आ रहा हूँ, और जो मेरे अंकल हैं वो वहाँ पर तुम्हारे डैड के पास में ही, साथ में ही हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो विंग कहता है कि मैं रिलैक्स होकर कैसे बैठ सकता हूँ, आप मुझे पहले बताएंगे कि आखिर बात क्या है? तो शिनचैन ने कहा कि वो ना बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे, जिसके कारण उनकी किडनी है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। उनकी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा था, और हम लोग ना एक किडनी डोनर को ढूंढ रहे थे, जो कि किडनी डोनर हमें बाहर से तो कोई नहीं मिला, बट जो तुम्हारी जो सेकंड मदर है, जो फैंगसिंग है, उसने ही उसकी किडनी मैच कर रही है, और उसने बिना किसी प्रॉब्लम के खुद से आगे बढ़कर कहा कि वो तुम्हारे डैड को, मतलब अंकल को, जांग फैमियन वी चांग से अंकल को वो किडनी, अपनी एक किडनी देगी, डोनेट करेगी। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे उस लेडी की किडनी नहीं लगवानी, चाहे मैं हूँ ना, मैं अपने डैड को अपनी किडनी दे दूँगा, पर मैं उस लेडी की मुझे किसी तरह की कोई भी मदद नहीं चाहिए। विंग ना बहुत एंग्री आवाज़ में बोलता है। तो शिनचैन है उसने थोड़ी सी गंभीर और डीप आवाज़ में शिनचैन बोलते हैं कि विंग, सोच समझ कर के बात करो, ये तुम्हारे डैड की लाइफ का सवाल है, और जो फैंगसिंग ने जो कुछ किया है वो सोच समझ कर के किया है, हम लोगों ने भी उनसे बात की है। तुम्हें इस समय नाराज़ होने की बजाय पहले जा कर के अपने डैड से बात करनी चाहिए। तो
विंग कहता है कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जब शिनचैन की ऐसी आवाज़ सुनी ना तो विंग थोड़ा सा शांत हो गया और बोलता है कि ओकेगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर जा कर के डैड से बात करूँगा। इतना बोल करके ना विंग वहाँ से जो वांगजी का रूम है वहाँ जाने लगा, ऊपर स्टेयर की तरफ जाने लगा वांगजी के रूम के लिए। तो जब वांगजी और शिनचैन ने देखा कि विंग कहाँ जा रहा है, डोर तो यहाँ है, तो वांगजी कहता है विंग तुम ऊपर क्यों जा रहे हो, डोर बाहर की तरफ है, तुम्हें अंकल से मिलने जाना है ना। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है कि मैं इस तरह इस कंडीशन में डैड के सामने तो नहीं जा सकता ना, वो और भी ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे मुझे ऐसे देख करके। मुझे पहले जा कर के चेंज करना है, मैं आपके रूम में जा कर के शावर ले लेता हूँ और मैं ना कुछ आपके क्लोथ पहन लूँगा, तो मैं ना कुछ ठीक ठाक दिखूँगा और डैड के सामने मैं ना प्रेजेंटेबल दिखना चाहता हूँ, ताकि उनकी तबीयत तो पहले ही ख़राब है, मुझे देख करके और भी ज़्यादा वो अपसेट ना हो जाए। इतना बोल करके विंग तुरंत ऊपर चला गया और वांगजी एकदम शॉक कि ये क्या, अभी तो ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और अब ये इतने ज़्यादा पूरे हक के साथ, अधिकार के साथ मेरे रूम में जा रहा है मेरे ही क्लोथ पहनने के लिए। और वांगजी ना बिल्कुल शॉकिंग नज़रों से विंग की तरफ ही देख रहा था और विंग बिना कुछ की तरफ देखे सीधे स्पीड के साथ ऊपर रूम में गया वांगजी के रूम में, और उसने ना इस तरह से रूम का डोर ओपन किया जैसे वो विंग का ही रूम हो। तो विंग अपने रूम में जा कर के उसने वांगजी के कबर्ड से उसके कपड़े देखे और अपने हिसाब से उसने कोई एक जोड़ी क्लोथ निकाले और वो सीधे वॉशरूम में चला गया। ये सब वो ना इतने आराम से और इतने ज़्यादा से कर रहा था जैसे वो विंग अपने ही रूम में आया हो, अपना ही घर हो। इस तरीके से ना पूरा अधिकार जमाते हुए वो उस रूम में घूम रहा था वांगजी के। और यहाँ शिनचैन ने वांगजी के पास आया और वांगजी के नेक में हैंड डाला बगल में खड़े होकर के और बोलते हैं, तो हाँ दीदी, अब तुम बताओगे क्या हुआ माय यंगर ब्रदर, तुमने अपने दिल की बात कही दी ना, वो तो विंग ने मुझे बता ही दिया। तो वांगजी कहता है हाँ गा, मैंने बोल दिया। वांगजी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, कहता है मैंने बोल दिया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, मैंने यहाँ से जाने का रीज़न भी बता दिया, पर विंग ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो ये कहते हुए ना थोड़ा सा उदास था जो शिनचैन, तब थोड़ा सा उदास था वांगजी। तो शिनचैन कहते हैं कि तुम परेशान मत हो वांगजी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है कि विंग भी ना तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमने देखा नहीं अभी किस तरह वो तुम्हारे रूम में गया, वरना वो मेरे रूम में भी तो जा सकता था ना। आफ्टर ऑल मैं उसका गगा हूँ, बड़ा भाई हूँ। तो पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधे तुम्हारे रूम में गया और तुम्हारे ही क्लोथ पहन करके रेडी होकर के वो हॉस्पिटल जाने वाला है, और तुम्हारे पास वो कितने क्लोज बैठा था मैंने देखा है। और वो हमेशा जब भी वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता था ना, तो मैंने वो एक्साइटमेंट, मैंने वो इंतज़ार विंग की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है। तो विंग भी ना तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत जल्द ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का, जो वांगजी, शिनचैन, विंग तीनों लोग ना हॉस्पिटल में थे। और उसके जो विंग के डैड थे वो ना जो रूम था, वीआईपी रूम होते हैं रुकने के लिए, वहाँ पर वो रुके हुए थे, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है वो मॉर्निंग में सुबह होगा, और वो अभी इस समय सिर्फ उन्हें वीआईपी रूम में पहले से ही वहाँ पर रुका दिया था। और पूरे दिन तक कितने सारे चेकअप होते हैं, अभी भी उनके कुछ वही कुछ चेकअप चल रहे थे जो डॉक्टर्स हमेशा करते हैं। तो विंग ना वहीं बेड के सामने बैठा था अपने डैड के, और उसके डैड वहीं बेड में बैठे थे। और जो फेंगशिन और लैन चिरैन, वांगजी, वो ये लोग भी ना वहीं पर थे। तो उसके डैड और विंग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे की तरफ ही वो शांति से देख रहे थे। तब ना विंग बोलता है कि डैड, आई एम सो सॉरी। उसके डैड कहते हैं क्या, मैंने सुना नहीं, क्योंकि विंग ने ये बात बहुत धीरे कही थी और अपने सर को नीचे झुका करके रखा हुआ था, अपनी पलकें भी नीचे झुकाई थी। और कहता है कि डैड आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं समझा, आपने अपनी कंडीशन ऐसी कर ली, क्योंकि आपने आखिरकार इतना पीना कब स्टार्ट कर दिया, मैं तो कभी जान ही नहीं पाया।
आप इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते थे? आपने आज अपनी कंडीशन देखी है, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो जो उसके डैड है विंग के, वी चांग से, उन्होंने सबकी तरफ इशारा किया। चिरैन की तरफ देखा तो चिरैन ने कहा कि चलो हम सब लोग रूम से बाहर चलते हैं, हमें ना विंग और विंग के डैड को अभी अकेला छोड़ देना चाहिए। तो उन लोगों ने नोट किया और वो लोग वहाँ से बाहर की तरफ चले गए। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।